बिहार के समस्तीपुर जिले में एक गांव पड़ता है, नरहानपुर गांव। वहाँ एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में एक लड़का होता है, जिस लड़का का नाम महेश्वरम होता है। उसका उम्र 17 साल होता है और वह 2014-15 के दरमियान घर के आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह फेरी का काम स्टार्ट करता है। लेकिन नरहानपुर गांव में काम नहीं चल पाता है, इसलिए वह दूसरे जगह चला जाता है, बेगूसराय में भी फेरी का काम किया करता था। एक रोज़ एक गांव में जाता है, जिस गांव का नाम हपोटा होता है। वहाँ महेश्वरम को एक लड़की से मुलाकात होता है, जिस लड़की का नाम रानी होता है। जब महेश्वरम फेरी के लिए फफोत गांव जाता, तब उस लड़की से मुलाकात हो जाता और दोनों में दोस्ती हो जाता है। दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं, दोनों प्यार करने लगते हैं। कुछ वक्त बीतने के बाद दोनों फैसला करते हैं कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लें, और दोनों अपने परिवार को बताते हैं कि हम दोनों प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो दोनों का परिवार मिडिल क्लास का होता है और दोनों शादी के लिए राजी हो जाते हैं और दोनों का परिवार द्वारा इन दोनों का शादी करा दिया जाता है। शादी होने के बाद महेश्वरम और रानी दोनों एक साथ रहने लगते हैं नरहानपुर गांव में। लेकिन शादी के बाद महेश्वरम फेरी का काम छोड़ देता है और साल 2 साल बीतने के बाद जब महेश्वरम घर पे बैठा होता है, पैसा आ नहीं रहा था, तो पैसा का काफ़ी दिक्कत सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच में रानी और महेश्वरम फैसला करते कि क्यों ना हम कहीं कमाने के लिए जाएं। तो महेश्वरम के भाई जो था वह कोलकाता में काम किया करता, वहीं महेश्वरम जाने का विचार बनाता है। एक रोज़ महेश्वरम कलकत्ता काम के लिए चला जाता है। जाने के बाद वह काम में वहाँ बिजी हो जाता है और यहाँ रानी घर में अपना सास ससुर की सेवा किया करती और घर का देखभाल किया करती। ये सब करने के बाद भी रानी का काफ़ी वक्त बच जा रहा था। खाली वक्त में उसका पति काफ़ी बिजी रहता, तो रानी से बात भी नहीं हो पाता। खाली वक्त काटने के लिए रानी मोबाइल उठाती है और उसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब डाउनलोड करती है। कुछ रील देखती है, देखने के बाद उसे लगता है कि क्यों ना हम भी रील बना के यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे अपलोड किया करूँ। रानी भी विचार बनाती है और एक दिन वह वीडियो डालती है। फिर धीरे धीरे रानी का और इसमें लगाव बनता है और धीरे धीरे वीडियो डालते ही जाती है। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी रानी का इंस्टाग्राम पे ना तो व्यूज आ रहा था अच्छा, ना ही फॉलोवर आ रहे थे। तब रानी देखने लगती है और क्रिएटर्स को कि उनका जो फॉलोवर है, व्यूज है, कैसे आते हैं। तो रानी देखने लगती है और क्रिएटर को कि उनका वीडियो पे व्यूज और फॉलोवर कैसे आते हैं। तभी रानी देखते देखते एक अश्लील वीडियो देखती है, जिसमें काफ़ी व्यूज और काफ़ी फॉलोवर थे। फिर रानी भी विचार बनाती है कि क्यों ना हम भी अश्लील वीडियो बनाकर यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे डालें। और धीरे धीरे वह स्टार्ट करती है अश्लील वीडियो बनाने का और बना के डालने भी लगती है। जैसे डालती है वैसे उनका व्यूज बढ़ने लगता है और वह अश्लील वीडियो बनाने का आदी हो जाती है। उनका घर में सास ससुर रानी पे दबाव बनाती कि तुम ज़्यादा फ़ोन में बिजी हो रही हो और काम क्यों नहीं करती। महेश्वरम विचार करता है कि क्यों ना हम जाके अपना ससुराल में रानी को समझा बुझाकर और अपना घर लेके आऊं। और महेश्वरम एक दिन अपना ससुराल की ओर चल देता है और ससुराल पहुंच जाता है। उसके बाद उसका भाई जो कोलकाता में रहा करता, महेश्वरम का भाई कोलकाता में रहा करता, वह उसी दिन जिस दिन महेश्वरम अपना ससुराल जाता है, उसी दिन महेश्वरम को फ़ोन करता है। और फ़ोन महेश्वरम जैसे उठाता है वैसे बोलता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसके कुछ देर ही बाद फ़ोन कट जाता है। दोबारा फ़ोन लगाता है उसका भाई कोलकाता से, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। कई बार फ़ोन लगाने के बाद लगातार जब स्विच ऑफ आता है तो वो घर में अपना पापा और मम्मी को बताते हैं कि इस तरह का बात है, भैया को महेश्वरम भैया को फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। फिर उसका भाई बोलता है कि आप दोनों चल जाइए और देखिए कि भैया कहाँ हैं। वहाँ जाने के बाद वहाँ महेश्वरम के पापा और मम्मी महेश्वरम के ससुराल जाते हैं, तो जैसे दरवाज़ा खोलते हैं वैसे देखते हैं कि महेश्वरम का लाश ज़मीन पे पड़ा हुआ है। फिर तुरंत ही महेश्वरम का पापा रोने लगते हैं और पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को ये सारी कहानी बताते हैं। पुलिस आती है और महेश्वरम को बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इधर पुलिस रानी को पकड़ने में जुड़ जाती है, जिससे क्या है कि रानी से ही महेश्वरम का लड़ाई हुआ था और इसमें कातिल कहीं ना कहीं रानी ही लग रही थी पुलिस को। कुछ दिन बीतने के बाद रानी और उनका घर वालों को पुलिस पकड़ लेती है। उसके बाद जब रानी से पूछताछ करती है पुलिस, तो रानी तो इधर उधर का कहानी सुनाती है। लेकिन एक रोज़ जब पुलिस वाले सख्ती से रानी के पूछते हैं तो रानी टूट जाती है और कहानी सुनाती है।
बताती है कि हमारे शादी होने के बाद हम मैका में रहा करते अकेले और हमें वक्त काटने के लिए मोबाइल का सहारा लेना पड़ा और इंस्टाग्राम पे रील बनाने लगी। और जब रील बनाने लगी तो उसमें व्यूज ना आ रहे थे। फिर एक लड़का से दोस्ती होता है जिस लड़का का नाम साजाद होता है और वह बताता है कि क्यों ना तुम अश्लील वीडियो डाला करो, तभी तुम्हारा रील वायरल जाएगा और व्यूज और फॉलोअर बनेंगे। और रानी उसके बात मान लेती है और अश्लील वीडियो बनाना चालू करती है और इसी बीच में रानी का वीडियो चल भी जाता है और यही साजाद और रानी का दोस्ती भी काफ़ी गहरा हो जाता है। दोनों दोस्ती में कई बार फ़ोन भी कर लिया करते, कई बार मिल भी लिया करते। उसके बाद जब महेश्वरम इन दोनों के बीच आके दरार बन रहा था, रोड़ा बन रहा था, तो हम सारे लोग मिलकर विचार करते हैं कि क्यों ना महेश्वरम को ही रास्ता से हटा दिया जाए। और जैसे ही महेश्वरम मेरा घर आता है वैसे हम साजाद और मेरा 2 बहन और मेरे पापा चारों पाँचों जन मिलकर महेश्वरम को पहले मारते हैं, उसका बाद उसका गला दबाते हैं। उसका जब मृत्यु हो जाता है तो हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। पुलिस इस सारी कहानी को सुनकर चार्जशीट फाइल करती है और इस मामले को कोर्ट भेज देती है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।